अगला टॉपिक आता है अब दंत क्षय। तो इसमें बच्चों जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं, शर्करा युक्त भोजन करते हैं तो हमारे मुख के जीवाणु इस शर्करा को तोड़ते हैं, शर्करा को तोड़ते हैं, जिससे हमारे मुख में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और पीएच का मान कम हो जाता है। जब पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो यह अम्ल हमारे दांतों के दंत बलक जिसे अंग्रेजी में एनेमल कहा जाता है को क्षति पहुंचाना प्रारंभ कर देता है और इसके बचाव के लिए भोजन करने के बाद मुख को जल से साफ करना चाहिए तथा हमें दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मंद क्षार होते हैं जो अम्ल से क्रिया कर उन्हें उदासीन बनाते हैं। तो बच्चों बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, दंत क्षय क्या है। तो दंत क्षय क्या है? जब हम शर्करा युक्त भोजन करते हैं तो जो हमारे मुख के जीवाणु होते हैं वो शर्करा को तोड़ते हैं। जब शर्करा को तोड़ते हैं तो हमारे मुख में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो पीएच का मान कम हो जाता है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ pH बराबर 1/H आयन की सांद्रता है। अम्ल बढ़ रहा है यानी कि H आयन की सांद्रता बढ़ती है और जब H आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो pH का मान कम हो जाता है और जब pH का मान 5.5 से कम हो जाता है तो ये अतिरिक्त जो अम्ल बनता है वो हमारे दांतों के दंत बलक जिसे हम एनेमल कहते हैं को क्षति पहुंचाना प्रारंभ करता है। इसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए? बचाव के लिए आपको प्रत्येक बार भोजन करने के बाद मुख को आपको जल से साफ करना चाहिए और दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के दंत मंजनों में क्षार होता है जो अम्ल से क्रिया करके उन्हें उदासीन बनाता है। अगला आपका आता है कीटों का डंक। जब
चींटी, मकोड़े, मधुमक्खी किसी व्यक्ति को डंक मारती है तो वह डंक के द्वारा अम्लीय पदार्थ को व्यक्ति की त्वचा में डालती है, जिससे व्यक्ति को दर्द और जलन होने लगेगी, जलन होगी। इसके उपचार के लिए मंद क्षारक जैसे पाक सोडा को डंक वाले स्थान पर मलना चाहिए, जिससे संबंधित व्यक्ति को आराम प्राप्त होता है। तो एक बार मैं इसको बच्चों द्वारा रिपीट करना चाहूँगा। जैसे कि आपके चींटी है, मकोड़े हैं, मधुमक्खी है, जब ये व्यक्ति को डंक मारती हैं तो एक अम्लीय पदार्थ उसकी त्वचा के अंदर ये छोड़ती हैं, जिससे व्यक्ति को दर्द और जलन होने लगती है। इसके उपचार के लिए मंद क्षारक, जिन्हें हम एंटासिड भी कहते हैं, जैसे कि पाक सोडा है, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया है आदि को डंक वाले स्थान पर मलना चाहिए और संबंधित व्यक्ति को आराम मिल जाता है। इसके बाद आता है अम्ल वर्षा। अगला टॉपिक आता है अम्ल वर्षा। तो बच्चों, मैंने आज आपको सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में बताया था। पीएच बराबर होता है -10⁻⁻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 ⁻
पीएच का मान 7 है तो आपको पता है वो विलयन उदासीन होगा। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और पीएच का मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। बच्चों, आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि उदासीन जल में H आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता का मान 1 गुणा 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होती है। ये प्रश्न पूछा जाएगा किसी उदासीन विलयन में H आयन की सांद्रता का मान बताइए या OH आयन की सांद्रता का मान बताइए, तो आपको सीधा सा जवाब देना है 1 गुणा 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होती है। इसके बाद हमने आपको बच्चों पढ़ाया था पीएच स्केल का दैनिक जीवन में उपयोग, और सबसे पहले उसके अंतर्गत हमने लिया था उदर की अम्लता, दूसरा लिया था दंत क्षय, तीसरा लिया था कीटों का डंक, और चौथा है अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा क्या है? हमारा जो शरीर है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है, और सजीव के जीवित रहने के लिए कम पीएच की आवश्यकता होती है, कम पीएच की आवश्यकता होती है। जब वर्षा जल का पीएच का मान
5.6 से कम हो जाता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहेंगे, अम्ल वर्षा कहते हैं। बच्चों, आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जब जो वर्षा जल है उसका जब pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्ल वर्षा कहते हैं। ये अम्ल वर्षा भरपूर मात्रा में नदी व तालाबों में होती है, तालाबों में होती है तो H आयन की सांद्रता का मान बढ़ जाएगा, सांद्रता का मान बढ़ जाएगा तो pH का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि पहले बता चुका हूँ, pH बराबर होता है 1/H आयन की सांद्रता। तो H आयन की जब बरसात नदियों में बहुत ज़्यादा हो रही है तो H आयन की सांद्रता बढ़ेगी, और जब H आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो pH का मान कम हो जाएगा, और जब pH का मान कम हो जाएगा तो जो नदी या तालाब का जो जल है वो कैसा हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा, अत्यधिक अम्लीय हो जाएगा। और अत्यधिक अम्लीय होने के कारण जो जलीय जीव है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक बार दोबारा समझिए इसको, और एग्जाम की दृष्टि से ये भी अपनी अहमियत रखता है, तो ध्यान से समझिए। जो मानव शरीर होता है वो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है, और जो सजीव का शरीर होता है वो कम pH में ही, उसको कम pH की आवश्यकता होती है। जब अम्ल वर्षा का pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये जब अम्लीय वर्षा भरपूर मात्रा में नदी और तालाब में होती है तो H आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, और H आयन की सांद्रता बढ़ने के कारण pH का मान कम हो जाता है, और pH का मान कम होने के कारण नदी और तालाब का जल अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, जिससे उसमें निवास करने वाली जलीय जंतु या जीव की मृत्यु हो जाती है। अब इसका एक लास्ट टॉपिक और बचा है, मृदा की pH। मृदा की pH। तो मृदा की pH का मान हम ज्ञात करके फसल एवं उर्वरक का चयन करते हैं जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो हम खेत का pH का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके आधार पर हम फसल का चयन करेंगे, और उसी के आधार पर हम उर्वरक का चयन करते हैं, जिससे हमारी फसल के उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। बच्चों, आज की वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थों के बारे में बताऊंगा, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले लेंगे सोडियम क्लोराइड, इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, इसके बाद पाक सोडा, इसके बाद धावन सोडा, इसके बाद पीओपी, और पीओपी के बाद आपका ये लेसन समाप्त हो जाएगा। आप किसी बात की चिंता नहीं करें, आपकी पूरी पढ़ाई व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको देना चाहता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
शेयर करें और देखें। धन्यवाद।